बात आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की, जिन्हें 181 दिन के बाद शराब घोटाले में जमानत मिल गई है। यह जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। संजय सिंह को जमानत मिलते ही आम आदमी पार्टी के भीतर एक नई उम्मीद जग गई है। आतिशी से लेकर सुनीता केजरीवाल तक को लगने लगा है कि अब शराब घोटाले की जांच में फंसे आम आदमी पार्टी के बाकी नेता भी जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की राह भी आसान हो गई है? आज मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए और जानिए आज सुप्रीम कोर्ट के भीतर आखिरकार क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के लिए राहत की खबर आई तो घर के बाहर जश्न का माहौल बन गया। शराब घोटाले में संजय सिंह को ईडी ने पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और 181 दिन बाद उन्हें सर्वोच्च अदालत से जमानत मिल गई। खास बात तो ये भी रही कि ईडी ने इस बार उनकी जमानत का विरोध तक नहीं किया और इसी को रिकॉर्ड पर लेते हुए कोर्ट ने जमानत का आदेश दे दिया। जमानत पर बहस से पहले ही ईडी ने संजय सिंह को रियायत दे दी, जिसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने संजय सिंह को राहत दी। हालांकि ईडी ने मांग की कि संजय सिंह को मीडिया में इस केस से जुड़ी जानकारी पर बात करने से रोका जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करेंगी। पहले लंच के पहले कोर्ट ने ये कहा कि भाई जैसा आर्ग्यूमेंट चला है उस आधार पे संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ईडी आई, ईडी ने कहा कि जी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और इनको बेल दे दी जाए। कोर्ट में संजय सिंह की तरफ से दलील पेश करने वाले वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आरोपी से सरकारी गवाह बन गए दिनेश अरोड़ा ने शुरू में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था, जबकि बाद में 1 करोड़ रुपए संजय सिंह के करीबी को दिए जाने की बात कही, लेकिन इससे जुड़ा कोई सबूत जांच में अभी तक नहीं मिला है। संजय सिंह को राहत मिलते ही आम आदमी पार्टी बजरंग बली का नाम लेने लगी। भगवान जी हमारे साथ हैं, बजरंग बली हमारे साथ है, सच की जीत हुई है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि ये पूरा का पूरा केस फर्जी है और भाजपा के दफ्तर में लिखा गया है। करीब 500 रेड के बाद भी एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ये कैसे मान लिया जाए कि एक गवाह ने 11 बयान दिए, उसमें से 10 आप कूड़े के कचरे के डब्बे में डाल दोगे और एक बयान आप जो उन्होंने संजय सिंह के खिलाफ दिया उसको आप दे दोगे कोर्ट में, बाकी 10 बयान आपने रिकॉर्ड पे क्यों नहीं डाले हैं? इसका जवाब कुछ केंद्र सरकार के पास नहीं है। संजय सिंह को शराब घोटाले में ऐसे वक्त में जमानत मिली है जब आम आदमी पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप तिहाड़ में बंद है। आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि संजय सिंह की जमानत के बाद मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की जमानत के रास्ते भी आसान हो जाएंगे। राजनीतिक साधन जो उसने बना रखा है ईडी को, एक्सपोज हो गया देश में। संजय सिंह आएंगे, अब इसी प्रकार से केजरीवाल जी भी आएंगे, मनीष जी भी आएंगे, जैन साहब भी आएंगे, क्योंकि बहुत हो गया अन्याय। बजरंग बली जी का जो गदा है आज चल चुका भाजपा के ऊपर। जब भी लोकतंत्र पे खतरा आया है सुप्रीम कोर्ट सामने आया है। आज भी चुनाव की घोषणा के बाद जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया जाता है तो ये लोकतंत्र पर एक हमला है और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस लोकतंत्र पर हो रहे हमले को रोकने के लिए सामने आए। संजय सिंह की जमानत होने के बाद अब नजरें मनीष सिसोदिया पर टिकी हैं। 6 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। संजय सिंह के परिवार को भरोसा है कि आम आदमी पार्टी के बाकी बड़े नेता भी जल्द बाहर आएंगे। देखिए बहुत लंबी लड़ाई है क्योंकि अभी हमारे तीनों भाई, बड़े भाई जो है अरविंद जी, मनीष जी, सत्येंद्र, जब तक वो बाहर नहीं आते हैं ये हमारी खुशियां अभी अधूरी हैं। पूरी उम्मीद है न्यायपालिका पे कि जैसे संजय जी को आज राहत दिया वैसे वो हमारे तीनों भाइयों को राहत देंगे, तो वो जश्न, वो खुशी हम लोग फिर मनाएंगे। इतनी खुशी हुई कि हम क्या कहें कि मालिक की कितनी कृपा है, कितनी बड़ी कृपा है हमारे भगवान की। एक निर्दोष बेटे को बेल मिली है। संजय सिंह तो सिर्फ 6 महीने से ही जेल में थे, लेकिन मनीष सिसोदिया 1.5 साल से शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। पिछले साल 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि ये भी कहा था कि अगर 6 महीने में मुकदमा खत्म नहीं होता या फिर मुकदमे की रफ्तार धीमी होती है तो जमानत का आवेदन दोबारा किया जा सकता है। ऐसे में सिसोदिया भी नए सिरे से जमानत की कोशिश कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को, सत्येंद्र जैन जी को
मनीष सिसोदिया जी को क्यों जमानत नहीं मिली? अगर वो शराब घोटाले में नहीं थे तो उनको अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को क्यों नहीं सुना, जबकि उसी सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह जी को जमानत दे दी? तो बड़ा स्पष्ट है, इन लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। बीजेपी भले कुछ भी कहे, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए संजय सिंह को जमानत मिलना बहुत बड़ी बात है। पिछले दिनों इंडिया गठबंधन ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली की थी, जिसमें गठबंधन के कई दल शामिल हुए थे। अब ये दल एक बार फिर संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। अगर उस एविडेंस पे संजय सिंह की जमानत हुई तो वही एविडेंस तो अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया जी के खिलाफ भी। हमें तत्काल हाई कोर्ट को इस पर जमानत दे देनी चाहिए। तो ये कदम भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजना, इससे भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, बदनामी हो रही है। नॉन भाजपा जो पार्टीज है, ऑपोजिशन है, उनका ऊपर ये भाजपा को एजेंसी वाला जो कॉन्स्पिरेसी, जो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स चल रहा है, उसका ही पार्ट है ये अरेस्ट। संजय सिंह अभी जेल में नहीं है, बल्कि दिल्ली के ही एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा। अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत का ऑर्डर पहले राउज एवेन्यू कोर्ट जाएगा, वहां बेल की कंडीशन तय होगी और फिर जमानत का बेल बॉन्ड भरने के बाद कोर्ट से रिलीज ऑर्डर तिहाड़ भेजा जाएगा। शराब घोटाले में संजय सिंह को तो जमानत मिल गई। सवाल है कि इसी मामले में बंद आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं का क्या होगा? आम आदमी पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि संजय सिंह को मिली जमानत आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं के लिए भी रिहाई का रास्ता आसान बना देगा। सवाल यह है कि इस दावे में कितना दम है। देखिए, जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि संजय सिंह को मिली छूट को नजीर की तरह नहीं देखा जा सकता। यानी दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार दूसरे आरोपियों के लिए संजय सिंह की जमानत को आधार नहीं बनाया जा सकता। इससे आम आदमी पार्टी को थोड़ी मायूसी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि संजय सिंह की राजनीतिक गतिविधियों पर कोई रोक नहीं है, लिहाजा वो चुनाव प्रचार को लीड कर सकते हैं। जिस वक्त आम आदमी पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप सलाखों के पीछे है, तब संजय सिंह की रिहाई उसके लिए बड़ी राहत की बात भी है। आम आदमी पार्टी संजय सिंह की जमानत को मॉरल विक्ट्री के तौर पर पेश कर सकती है, क्योंकि परसेप्शन की लड़ाई में आम आदमी पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ रही। आज भी दिल्ली के दो मंत्रियों ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने बीजेपी पर तीखे प्रहार किए। दोनों ने बीजेपी पर आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश का इल्जाम लगा दिया। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले, वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। 4 और लोगों का नंबर लगाया गया है। उसमें पहला नंबर मेरा है, दूसरा नंबर आतिशी जी का है, तीसरा नंबर राघव चड्ढा का है, चौथा नंबर दुर्गेश पाठक का है। पार्टी एक, इल्जाम एक, सवाल कि अब ईडी के रडार पर दिल्ली का कौन कौन सा मंत्री है। जवाब में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम चर्चा में है। इसलिए जब आतिशी और सौरभ भारद्वाज की तरफ से सफाई देने की बारी आई तो सभी की निगाहें दोनों नेताओं पर जाकर टिक गई। सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने अपनी बात कहने के लिए जगह एक चुनी, लेकिन वक्त अलग अलग रखा। बीजेपी पर हमले की शुरुआत आतिशी ने की। ईडी की गिरफ्तारी का डर दिखाकर बीजेपी पर धमकाने के आरोप लगाए। मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विवाद भ्रष्टाचार का था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने खुलासा बताकर बीजेपी पर पार्टी को तोड़ने के ही आरोप लगा डाले।
दिल्ली की जल मंत्री की बातें केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से सुलग रही दिल्ली की राजनीति पर विवाद का पेट्रोल बनकर गिरी और सियासत के नए शोले भड़कने लगे। बीजेपी ने काउंटर अटैक में जरा भी देर नहीं लगाई। अल्टीमेटम दे डाला कि आरोप साबित करो वरना लीगल एक्शन होगा। अगर आप भारतीय जनता पार्टी पर दोष लगा करके भागना चाहती हैं, आतिशी मार लेना जी, आज शाम तक का समय देते हैं। या तो तुरंत माफी मांगिए, नहीं तो वो नंबर, वो फोन नंबर, वो व्यक्ति, ये सब डिटेल दीजिए, नहीं तो आप अपने खिलाफ एक जुडिशियल एक्शन के लिए तैयार। आपने आरोप लगाए, बीजेपी ने चुनौती दे डाली। उधर केजरीवाल के घर से नई तस्वीर आई। सीएम तिहाड़ में है। जेल में उनसे मिलकर पत्नी सुनीता केजरीवाल हर जरूरी बात पहुंचाती हैं। अब पार्टी कह रही है कि विधायक केजरीवाल के नाम संदेशा पहुंचाना चाहते थे, इसलिए अपने मन की बात सुनीता केजरीवाल को बताने सीएम के घर आए थे। तो आज आम आदमी पार्टी के सभी विधायक सुनीता केजरीवाल जी से मिलने मुख्यमंत्री आवास पे आए थे, क्योंकि भाभी ही मुख्यमंत्री जी से अब तिहाड़ जेल में मिल पाएंगी, उनसे उनकी बातचीत हो पाएगी। पार्टी की तरफ से वो ही संदेश ले जा सकती हैं मुख्यमंत्री जी के पास और मुख्यमंत्री जी का संदेश ला सकती हैं। सौरभ भारद्वाज ने सुनीता केजरीवाल का जिक्र भर किया और बीजेपी को फिर बड़ा मुद्दा मिल गया। पहले जो बाकियों को परिवारवादी पार्टी कहते थे, पर अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया कि पत्नी राजनीति में भी नहीं थी, लेकिन राबड़ी देवी की तरह सुनीता जी अब राजनीति में आने की इच्छुक लगती है। मैंने बहुत दिन पहले कहा था, राबड़ी 2.0 यानी कि श्रीमती केजरीवाल है। सुनीता केजरीवाल को पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर रही, यही अरविंद केजरीवाल का कष्ट है कि 7 दिन पहले भी कोर्ट में गए थे कल से, तब उनको आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज का नाम नहीं लेना था, क्योंकि उस समय बातचीत चल रही थी कि देखो मैं थोड़ा दिन नाटक करूंगा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, जेल से सरकार चलाऊंगा, ऐसा कियोस पैदा करूंगा और उसके बाद जो है तुम लोग कहना कोई नहीं तो सुनीता जी को ही सही। पार्टी ने शायद इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी कहती है कि वो राजनीति का धर्म युद्ध लड़ रही है, लेकिन मुश्किल यह है कि इस सियासी महाभारत में अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर से अर्जुन का किरदार भी निभा रहे और श्री कृष्ण की भूमिका भी अपनी ही मुट्ठी में दबाए बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।